अब बच्चों हम ये जानेंगे कि शुद्रांश में जब हमारा भोजन आता है, शुद्रांश मीन्स कि जब अमाशय में से यहाँ से भोजन जो है, ये जो छोटी सी बहुत बड़ी नली है, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे मुड़ी मुड़ी पड़ी है, इसको शुद्रांश बोलते हैं। इसमें जब भोजन आता है तो क्या होता है, असल में यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन मीन्स हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो भी हैं वो लास्ट में सरलतम रूप में बदल जाते हैं। सरलतम रूप मीन्स कार्बोहाइड्रेट का तो ग्लूकोज बन जाता है, वसा का वसा अम्ल बन जाता है और ग्लिसरॉल, और जो हमारी प्रोटीन होती है वो प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रोटीन जो है वो अमीनो में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है और वसा अम्ल में बदल जाता है। अब ये कैसे कार्य करता है कि जब भोजन जो है वो अमाशय में आता है तो वो थोड़ा सा अम्लीय होता है। तो अब लेकिन हमने देखा यहाँ अग्नाशय एक जो है ग्रंथि है, अग्नाशय ये है, ये ग्रंथि और यकृत ग्रंथि, ये अपना श्राव जो है इसी में डालेंगे जब शुद्रांश में भोजन आएगा। तो जो अग्नाशय एंजाइम हैं उनको कार्य करने के लिए थोड़ा सा क्षारीय माध्यम चाहिए। तो ये अम्लीय माध्यम को ख़त्म करने के लिए यकृत जो है वो एक रस निकालता है। यकृत मैंने बताया था सबसे बड़ी ग्रंथि है और वो उस रस को हम बोलते हैं पित्त रस। तो ये थोड़ा उस माध्यम को क्षारीय बना देता है। पित्त रस का एक और काम है, जो वसा है वो बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, तो उसको तोड़कर छोटी गोलिकाओं के रूप में बदलता है। उसके बाद है अग्नाशय। अग्नाशय से जो श्राव निकलता है, रस निकलता है, उसको हम अग्नाशयिक रस कहते हैं। इसमें भी हमारा प्रोटीन को पचाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम ट्रिप्सिन कहते हैं, और वसा को तोड़ने के लिए भी हमारा जो है एक एंजाइम होता है जिसको लाइपेज कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइपेज के लिए एक एंजाइम है, वसा को तोड़ने के लिए एंजाइम है लाइपेज, और प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन है। उसके बाद इस तरह से भोजन जो है उसका पूर्ण पाचन होता है, और शुद्रांश की जो अंदर की भित्तियाँ होती हैं वो, अब जो हमारा भोजन है वो पूरा जो पच चुका है, अब उसका अवशोषण होना है। तो जो शुद्रांश की दीवारें होती हैं, अंदर की जो परत होती है, उसमें उंगली जैसे कुछ अंग होते हैं जिनको हम दीर्घरोम कहते हैं। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये अंदर की परत का हिस्सा दिखाया है, तो वहाँ पर इस तरह से ये उंगली जैसी परत है, दीर्घरोम बोलते हैं। इनसे क्या होता है कि जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। अगर ये नहीं होते तो सिर्फ इतनी परत हमारे भोजन को मिलती अवशोषण के लिए, लेकिन क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक है तो ये क्षेत्रफल बढ़ जाता है और भोजन का अवशोषण ज़्यादा होता है। और यहाँ अंदर आप देख रहे हैं रक्त वाहिकाएँ हैं, खून की नलियाँ भी हैं, तो जो भोजन अवशोषण हुआ है वो इस रक्त में चला जाता है और रक्त उसको पूरे शरीर में पहुँचा देता है। अब हम अपनी इस पर दोबारा आएंगे। तो इस तरह से जो पचा हुआ भोजन है वो हमारे पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। अब उसके बाद हम आते हैं कि जो हमारा ये दीर्घरोम के बाद भोजन आता है वृद्धांत में। ये बड़ी आंत है, इसका एक यहाँ पर पार्ट होता है जिसको आपने सुना हो अपेंडिक्स हम बोलते हैं इंग्लिश में, इसको परिशेषिका बोलते हैं। तो ये उसके बाद भोजन जो है ये वृद्धांत में चला जाता है। वृद्धांत में क्या कार्य होता है कि जितना भी हमारे भोजन में जो पचा हुआ भोजन है वो तो अवशोषित हो गया, लेकिन उसमें अभी भी कुछ पानी बहुत रह जाता है। उस पानी को, जो एक्स्ट्रा पानी है, उसको वृद्धांत की जो परत है वो अवशोषित कर लेती है, और उसके बाद जो बेकार पदार्थ बचता है उसको हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। वो जो ये हमारा गुदा द्वार है वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो पहला है शुद्रांश में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखें और उसका फिर कार्य लिखें। तो शुद्रांश में हमारे यहाँ पर ये एंजाइम है, हमें एंजाइम का नाम लिखना है, तो आप कोई भी एक एंजाइम लिख देते हैं। ट्रिप्सिन आप लिख सकते हैं, और उसका कार्य है प्रोटीन को पाचन में मदद करना। उसके बाद है क्रमानुगंचक गति क्या है, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर है क्रमानुगंचक, ये आहार नलिका में मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन को क्रमानुगंचक गति कहते हैं। फिर हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अम्ल के हमारे जो है अमाशय में दो भूमिकाएं हैं, एक तो अम्लीय माध्यम प्रदान करना और भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों को मारना।
उसके बाद है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्रांश की रचना किस प्रकार विशेष है। इसमें आपने दीर्घ रोम के बारे में बताना है। यहाँ से शुद्रांश की दीवारों पर ये पूरा आपने लाइन लिखनी है, क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो और लास्ट है कि इसका आपने चित्र बनाना है, पूरा इसको अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे।